आते हैं। मेरे बताने का मतलब ये था। ओके, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन में रहेगा वो आपका इंट्रोडक्शन में यही रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन से मतलब क्या होता है, भारत का परिचय की बात करेंगे हम, है ना। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, वो करंट से रिलेटेड आते हैं। जो आपके पूछे हैं कौन सा राज्य, जैसे अभी भैया बता रहे हैं कि ऑफिशियल राजधानी ये बना दी गई, कब बना दी गई, इस तरह से आपके करंट से मुद्दा आएंगे, है ना कि डायरेक्टली पूछेंगे। ये कोई सन 2000 की बात नहीं है, 1995 की बात नहीं है जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ ले ना। आजकल कंपटीशन क्या हो गया है, हैवी हो गया है। जैसे कि अगर देखा जाता है, अगर 1000 वैकेंसी है तो 10 लाख फॉर्म डालते हैं यूपीएससी के ना। 5 लाख उसमें क्या देते हैं, परीक्षा देते हैं। 10 से 15,000 उससे में क्या देते हैं, मेंस देते हैं। और 2000 उसके इंटरव्यू के लिए क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। जब जाकर फाइनली 700 से 800 एस्पायरेंट्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, चयनित होते हैं ना। इसलिए कंपटीशन क्या आपका बहुत हैवी है। और जो फैक्चुअल चीज़ है तो यूपीएससी में तो पूछता वो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, पॉलिटिकल जियोग्राफी की, है ना। अब पॉलिटिकल जियोग्राफी की हम लोकेशन की बात करें, हम इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है, पता होगा सभी को, कहाँ पर है। शायद इसमें वर्ल्ड मैप नहीं निकालना पड़ेगा। कहाँ पर है आपकी, इस जगह पर आपका क्या है, भारत है ना। तो हमने पढ़ा था ये कौन सा था आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही था। अब मैंने कल आपको ये बताया था, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अगर पूछ ले हमें कि भारत की जो दिशा है किस डायरेक्शन में आता है, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ओके, लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर लूं, किसकी बात करें हम, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये शायद मैंने कक्षा 6 या 7 में ही पढ़ा था, तब का अभी तक याद है। ऐसा नहीं है कि नया हो, चेंज नहीं हुआ है। तो कितना आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम बात करें कि जो इंडिया की जो डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व, घनत्व से मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, समझ रहे हैं ना। जैसे अपने क्या है, पूरा इंडिया है, अब इसके 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वो क्या आ जाएगा, इसका घनत्व होता जाए। तो ये अपना जो इंडिया के घनत्व की बात करते हैं, 382 वर्ग किलोमीटर। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉपुलेशन की, इसका तो सभी को पता होगा, जनसंख्या में तो भारत अब फर्स्ट नंबर पर आ गया है। कुछ समय पहले क्या था, सेकंड नंबर पर था, लेकिन अभी कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ओके, तो अगर जनसंख्या की बात करें तो हम प्रथम स्थान पर है, कहाँ पर, पूरी दुनिया में। ओके, कितनी है, 140 प्लस करोड़, इतनी है कुछ। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इंडिया है उसका जो क्षेत्रफल की बात करें अभी, है ना, क्षेत्रफल कितना था, क्लियर है सभी को। अब क्या इंडिया से बड़े और भी कंट्री हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि टॉप 7वें नंबर पर तो आपका क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है ना। तो यानी कि इससे पहले भी आपके 6 कंट्री और बड़ी हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहला कौन सा है आपका, रसिया, इसको ही रूस कहते हैं ना, वो वाले रसिया नहीं है जो समझ रहे हैं ना। रसिया के बाद में आपका कनाडा, चीन, यूएसए,
ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाता अपना प्यारा भारत। बिल्कुल, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो रसिया है, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में देन अपना भारत। मेरा भारत मान है ना। हाँ, कहाँ है छोटा? अगर मैप में देखोगे तो आपको इंडिया भी ऐसा ही दिखेगा, कुछ इस टाइप से ना, छोटा सा ही दिखेगा। छोटा नहीं है, उसमें देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इंडिया से क्या है वो बड़ा है। क्या हो गया? नहीं नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा है तो चाइना पढ़ा उससे, है ना। लेकिन आप भी देखना, मैं भी देखूंगा इसको, है ना। फाइनल एक बार देख लेंगे, उसको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन बॉडी है सबके, है ना। यानी अपन जो भी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ ना। क्यों? क्योंकि हो सकती है किसी से ऐसा कोई नहीं है, कोई विद्वान हो कि भाई उससे सामने वाले से गलतियां नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक पढ़ के नहीं आओगे जब तक पढ़ा भी नहीं सकते, है ना। तो इसी प्रकार से हो सकता है बाई मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना इस चीज़ को, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, भारत भी ओके। आगे बढ़े। डायग्राम से और ज़्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है, अब हमने 4-5 चीज़ देख ली है। अब उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा इसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। इसका लेटीट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो समझते हैं ना, अक्षांश और देशांश। जिस तरह से इस तरह से जो लाइनें रहती है उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, अक्षांश बोलते हैं ना, लेटी हुई, है ना। और जो आपकी खड़ी रहती हैं ऊर्ध्वाधर, उसे क्या बोलते हैं आप, देशांतर बोलेंगे ना। इस तरह से लाइनें रहती है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखा है। और जो आपकी खड़ी होती है ऊर्ध्वाधर, उनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, इसी प्रकार से हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो कितना लेटीट्यूड है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है आपका, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ऐसा ही है कुछ। ओके, अब मैं बात करूँ इधर से, ये तो कहाँ हो गया, आपको लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड हो गया। अब मैं बात करूँ यहाँ से लेटीट्यूड की, ये कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, अगर हम बात करें इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई की बात करें, है ना, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम तक की, 2933 किलोमीटर। ओके, थोड़ा सा और जाते हैं हम इसमें। देखो ये सारे फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं, इसको तो आप घर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें क्या, स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हमें आगे की चीज़ क्या है डाउट नहीं होगा। वही क्वेश्चन चलता रहेगा, यार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते तो अच्छा रहता है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एक बार क्लास हो जाएगी, उसके बाद जैसे दिन अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल जियोग्राफी, उसमें और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा ना। तो जैसे हम बात करते हैं ऊपर कौन सा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा आपका, इंदिरा कॉल,
सबसे अगर पूछा जाए कि उत्तर में बिंदु कौन सा है जम्मू कश्मीर का, तो कौन सा आपका इंद्रकोल। दक्षिण की बात करें हम, कन्याकुमारी, क्या हुआ नीचे, क्या आपका जो केरल वाले राज्य की कन्याकुमारी है। इधर हम बात करें गुजरात वाले में, इधर कौन सा आपका ग्वार मोती। पूर्व की बात करें तो इधर है किबितु, कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में, किबितु। अब ये मन में क्वेश्चन चल रहा होगा है ना, अंडमान निकोबार वाला है ना। सबसे अगर तट वाले की देखा जाता है ना, तो वो कौन सा आपका कन्याकुमारी है। अगर समुद्र की बात की जाती है सी की, तो उसमें कौन सा आता है आपका अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान निकोबार में, वहां पर आता है आपका इंदिरा पॉइंट। किस नाम से, सरकरी, हाँ हो सकता है। देखो नाम हो सकता है इसमें ना, कहीं आपने बुक में पढ़ा होगा, उसमें मिला होगा उसको एक्स्ट्रा नाम, हो सकता है ना। तो इस तरह से हमने क्या है इसकी स्थिति देख लिया ना। हाँ क्या हुआ, ग्वार माता, ग्वार माता मतलब क्या पूछ, क्वेश्चन क्या आपका। हाँ ग्वार माता जो गुजरात वाले की बात करते हैं ना, तो वो आता सभी ने लिख लिया ये वाले पूरे फैक्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं हम, कौन सा राज्य कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, किस राज्य की सीमा किस राज्य से टच कर रही है ना, इसको यहाँ पर हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ब्रीफ में, ये काम आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, तब आपसे ये क्या है आसानी से मैप भी बनेगा और आपको रट जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है, पीछे दिख रहा ना सभी को, जो हमने पढ़ा था अभी ऊपर वाला कौन सा है, जम्मू कश्मीर, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली राज्य नहीं। अब उत्तर प्रदेश से अगर इधर आ जाए हम पश्चिम की ओर, राजस्थान, गुजरात, ये अपना प्यारा प्यारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको घर पर भी अध्ययन कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो इसके लिए कुछ से पॉइंट हैं, वो उन पर ध्यान रखना आपको। पहला पॉइंट क्या है, आपको ना एक मैप की किताब खरीदनी होगी, क्योंकि अगर हम मैप की किताब नहीं खरीदेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा, लोकेशन पता नहीं चल पाएगा किस जगह कौन सा राज्य है, कहाँ तक हम क्या बनाएंगे उसका मैप बनाएंगे। एक पतली सी किताब आएगी, तो आप उसमें दो पब्लिकेशन रहते हैं, एक तो स्टूडेंट की भी ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट की भी, और एक स्कूल की, दोनों में से आप कोई सी भी खरीद सकते हो, और एक आप ब्लैंक पेपर भी लेके साथ बैठे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप मटेरियल उसमें इकट्ठा कर लेना। तो इस तरह से स्टेट तो सभी को याद हो जाएंगे ना, इसमें तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है ना। अब इनको क्या बोला जाता है, इधर वाले इनको सेवन सिस्टर बोला जाता है, सेवन, हाँ नॉर्थ ईस्ट तो बोलते ही है ना। सेवन सिस्टर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इधर कितने राज्य है, 7 राज्य है ना। कौन कौन से,
यहाँ से स्टार्ट करो। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आपका सिक्किम, सिक्किम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर का भाग है या नहीं है? अच्छा भाई है, अच्छा चलिए। और एक और पॉइंट अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, चिकन नेक के बारे में सुना हुआ सभी ने, वो किसको बोला जाता है? इसी को ही बोला जाता है। क्यों? आपको कुछ दिख रहा है? इस वाला जो दिख रहा है आपको, ये पूरा मुर्गा टाइप का दिख रहा है, ये मुर्गे की गर्दन दिख रही है ना, है ना, इसका मुंह दिख रहा है, ये गर्दन टाइप की दिख रही है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब बताइए, यहाँ पर एक सोचने की बात है, ये अगर सेवन सिस्टर की तरफ यानी कि 7 जो हमारे स्टेट है उधर जाने के लिए कितना पतला रास्ता है, लगभग 33 किलोमीटर। कितना है? 33 किलोमीटर रास्ता पतला है इन स्टेटों के लिए जाने के लिए। ओके, अब बताइए, अब तभी तो बार बार मुद्दे क्या आते हैं, जो चाइना वगैरह रहता है यहाँ पर, डोकलम वगैरह जो है ना, यहाँ पर बार बार क्या करता रहता है, अपन को परेशान करता रहता है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं वो क्या करते हैं, अलग होने की भी क्या करते हैं, मांग करते हैं ना। तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हो गए आपके स्टेट है ना। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश ही पढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज। कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी? 7। फिर कितनी हुई? 9। फिर कितने रह गए? 8। अब इसमें क्या लॉजिक था, पहले 7 थे तो हमारे भारत में कितने स्टेट थे? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अलग अलग तोड़ दिया गया था। ओके, जब उसको तोड़ दिया गया तो 7 से कितने हो गए आपके? 9 हो गए। और स्टेट कितने रह गए आपके? 28 रह गए। अब 9 को अब क्या हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा, दादर नगर हवेली और आपकी दमन द्वीप, इनकी राजधानी क्या कर दी आपकी? एक ही कर दी, दमन। इसलिए अभी कितने वर्तमान में? 8 टेरिटरी है। और आपके जो स्टेटों की बात करते हैं वो कितने आपके? 28 है ना। तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगर बताइए, अगर आप यूपीएससी क्रैक हो जाता है, आपको आईएएस की पोस्ट मिल जाती है, तो आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर वाले कितने हैं? ऐसे कितने हैं कि हमें मध्य प्रदेश ही मिले? जब आपको पता है कि मध्य प्रदेश मिलने वाला नहीं है ना, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही मिलना चाहिए। देखो अभी बता दूं मैं, पिछली बारी जो सेलेक्ट हुए थे वहां से सतना से विनय चमड़िया सर आईएएस हैं, तो उनको जो मिला है एरिया, तो वो कहाँ मिला है, कभी सोच ही नहीं सकते। अंडमान निकोबार मिला है। कहाँ मिला है उनको? अंडमान निकोबार मिला है। अब हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी परीक्षा का नाम ही है उसमें अखिल भारतीय सेवा है। क्या है उस परीक्षा का नाम? आपको कहीं भी सेवा देने के लिए मौका मिल सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, आपकी कहीं भी नियुक्ति की जा सकती है। हो सकता है अंडमान निकोबार में भेज दे, इधर लक्षद्वीप में भेज दे, आपको कहीं भी क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। यानी कि जो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे कई गुना स्ट्रगल हमें जॉब लगने के बाद करना पड़ेगा। इसलिए अभी जितने भी एनजीओ हैं वो कर लीजिए। कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कुछ कंडीशन, देखो कुछ कंडीशंस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा, रुकिए, श्रुति मैम को कौन नहीं जानता होगा? सभी जानते होंगे। सृष्टि मैम को, सॉरी, सृष्टि देशमुख है ना। कहाँ से हैं वो? भोपाल से है। अभी उनको लिए कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर स्टेट में अभी क्या वर्तमान है वो एसडीएम पद पर नियुक्त है ना। तो ऐसा नहीं, कुछ कंडीशंस है ना, बट ये कि अधिकतर डिपेंड कहाँ करता है आपका? गवर्नमेंट पे है ना। वो जहाँ पर आपको नियुक्त करे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा।
ओके, किस किस के सपने अंडमान निकोबार में नियुक्त होने के? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। हमारे इंडिया से कितनी कंट्री टच हो रही है? 7 कंट्री टच हो रही है ना। लैंड की बात कर रहे हैं ना, लैंड से कितनी कंट्री याद मतलब टच हो रही है? तो आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा उसमें, है ना। दिख रहा है सभी को फ्रंट पे? क्या है ये अपना, क्या है? भारत। ओके, अब हम बात करते हैं भारत। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 7 कंट्री इसके क्या लग रही है? पास। तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पड़ोसी से दुश्मनी कर कर कोई इस तरह से खतरा नहीं में मोल लेना, ताकि हमें क्या आगे आने वाले समय में परेशानी उठानी पड़े। देखा होगा एक्चुअली में आपने, जिनके अगर पड़ोसी से संबंध ठीक ठाक होते हैं तो वो किसी भी काम के लिए या फिर कुछ भी उसका जो भी होमवर्क रहता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो भी होता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं आती है। क्लास से भी समझ सकते हो आप, क्लास में भी आपके पड़ोसी फ्रेंड्स वगैरह अच्छे हैं, तो जिस दिन आपकी क्लास भी नहीं होगी उस दिन भी आप अपना टास्क पूरा कर सकते हो, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं फिर क्या होगा? मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ाया। आप जो भी पूछेंगे उससे वो क्या बोलेगा? पता नहीं क्या पढ़ाया। बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बताएंगे तो ऐसा गलत बताएंगे सामने वाला गलत करवा देंगे ना, अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो, है ना। इसी प्रकार से हमें भारत के संदर्भ में देखते हैं, यही मान के चलिए घर के एग्जाम्पल से समझिए आप, है ना। यानी कि हमारा पड़ोसी अच्छा होगा तो हमारे सब काम क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, और मदद भी मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती है? तो इसी प्रकार से हमारे क्या पड़ोसी संबंध भी क्या होते हैं? अच्छे होना चाहिए। और ये जिसका PSIR ऑप्शनल रहेगा उसमें तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन है, और UPSC में तो इंटरनेशनल रिलेशन की काफ़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि आपको जैसे कि वो इंडिया से तो कम लेकिन अदर कंट्री से वर्ल्ड की चीज़ें ज़्यादा पूछता है ना। तो इस प्रकार से हमें जैसे बात करते हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन यही है ना। इसके बाद में कौन सा है? चाइना, चीन। इसके बाद में कौन सा है? लाइव चल रहा है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 7 जो पड़ोसी देश हैं, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपके क्या हैं? और चीन, ये पड़ोसी देश हैं आपके, है ना। ओके, थोड़ी सी टच हो रही है अफगानिस्तान की सीमा। क्या हुआ? बताऊंगा मैं, वो भी आ रहे हैं आगे, है ना, अपन उस पर भी आ रहे हैं, घबराए नहीं। तो यानी कि ये समझ में आया ना आपको सभी को। इस तरह से सभी स्टेटों की जो सीमा लग रही, देखो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर ये पूरा जम्मू कश्मीर तक सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसके बाद में हम ये चाइना की सीमा लगी हुई है, यहाँ से क्या आ जाता है आपका? नेपाल, ये ऊपर वाले तिब्बत का इलाका आ जाता है। ये छोटी सी सीमा किसकी है? आपकी भूटान की है। ये कौन सा आपका? म्यांमार। ये क्या आपका? बांग्लादेश। अगर यहाँ पर इसकी बात की जाती है श्रीलंका की, तो ये तट से नहीं लग रहा है, ये कौन सी समुद्री सीमा बना रहा है आपकी? कौन सी बना रहा है आपका? समुद्री सीमा बना रहा है ना। अगर इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हो तो क्या है? बचपन में MBA किया भाई, बचपन में तो LKG UKG पढ़े होंगे, MBA थोड़ी ना किया होगा, है ना। तो MBA यानी लिख सकते हो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये नहीं कह रहा हूँ ये बात दिखा रही है आपके लिए, ये स्वैच्छिक है। ये ट्रिक क्या है आपकी? स्वैच्छिक है, आपको याद रखने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि एग्जाम में हमें कई सारी ऐसी चीज़ें तो क्या करती हैं, वो कन्फ्यूजन करती हैं कि यार ये कंट्री है या नहीं है, ये है या नहीं है, आगे पीछे होते रहते हैं ना। तब अपन की ये थोड़ी सी ट्रिक काम आ जाती है ना। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम इसी में
कि किस देश की सीमा बाहर से कितनी किलोमीटर लगी हुई है ना। ये लिखा आपका बचपन में, बीए किया, एमबीए किया, एम बना दिया वहां। देखो सब में अलग अलग है ना। इसमें अभी मेरे को देखा, मैंने ये पहले ही कर लिया था, लगभग 7 से 8 क्लास में पढ़ लिया था ना इस चीज। तो यानी कि हम इसकी सीमाओं के बारे में देख रहे हैं ना। सबसे कम सीमा कौन सी कंट्री बना रही है आपकी? कौन सी बना रही है आपकी? अफगानिस्तान। कितना है? 106 किलोमीटर। जो जरा सा हमें ऊपर जम्मू कश्मीर के इलाके पर मिला था ना, वो जरा सी सीमा बना रही है ना अफगानिस्तान। उसके बाद में भूटान 699, फिर म्यांमार, उसके बाद नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। अगर यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाए सीरियल वाइज, अगर हमें पूरा क्रम याद है तो हम इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो सकते। उसमें पूछ ले सबसे ज़्यादा स्थल सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, उसमें दे दे आपको बांग्लादेश, उसके बाद में दे दे थाईलैंड, जो भी XYZ को। लेकिन हमें तो क्या है, एक देखो कन्फ्यूजन करने के लिए यूपीएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता ना जितना उसके ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट होते हैं। देखा होगा आपने, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितने उसके ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, उनको याद रख लेना है ना। इसका भी मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको, है ना। कल वाला PDF मिल गया है स्थानीय पवन वाला सभी को, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है आपका? बांग्लादेश, उससे कम चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये हमें एक सांस में याद हो जाना चाहिए। एक सांस से मतलब समझ रहे हैं ना, एक सांस लेते हैं उसमें हमें क्या है, इन कंट्रियों के नाम याद हो जाना चाहिए ना। चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बारे में तो शायद आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे या नहीं। कम से कम 100 से अधिक बार तो मैं डायग्राम बना चुका हूँ इसका, और इससे अगर मेरे साथ आपने भी बनाए होंगे तो समथिंग इतने आपके हो गए होंगे, है ना। तो यानी कि ये तो हमें रट गए होंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, है ना। तो इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं हम कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा आपके कितने स्टेटों से होकर गुजर रही है? 8। अब इसको हमें रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। कहाँ तक रटेंगे हम? अगर हम रटना भी चाहे, प्रयास करें, 10th की अगर मेथड लेके आए, कभी कभी क्या होता है 10th में, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते लेकिन अधिकतर देखा जाता है कुछ विद्यार्थियों को तो जैसे मैथ के सवाल रहते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आंसर तुरंत बता देते, सवाल देखकर इसका आंसर ये होगा, यहाँ तक कि याद रहते थे सवाल। लेकिन ऐसे याद रखने से हमें यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी को रट सकती हो, पॉलिटी को नहीं, पॉलिटी को रट सकते हो, इकोनॉमिक को नहीं, इसको भी रटोगे तो आप हिस्ट्री को नहीं। ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट, लगभग छोटे बड़े से लेकर यूपीएससी में 27 से 28 सब्जेक्ट आते हैं आपके। कितने आते हैं? 27 से 28 सब्जेक्ट आते हैं ना। बोले सर डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि हम क्या होता है कोर सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, है ना। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बस 4 सब्जेक्ट ही है, बस काफ़ी हो जाएगा, है ना। बाकी का देखेंगे सिलेबस उठा के तो हमें काफ़ी सब्जेक्ट इसको पढ़ने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं।
तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से। कौन सा आपका? गुजरात। कहाँ है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। चलिए, तो इस तरह से आप क्या है, अगर मैप आज क्या करोगे, हॉनेस्टली है ना, ईमानदारी से है ना, घर पर क्या करोगे, मैप बनाओगे। मैप बना के आपको प्रत्येक राज्य की लोकेशन पता होना चाहिए। पता चले हम पढ़ रहे गुजरात की और लोकेशन जा रही है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, हम पढ़ रहे सिक्किम की, वो जा रहे जम्मू कश्मीर, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एग्जैक्टली हमें क्या होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो हम करके रेखा पढ़ रहे हैं, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, गुजरात। सेकंड पे आपका राजस्थान, फिर अपना मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, पांचवें फिर झारखंड, छठे पर पश्चिम बंगाल, सातवें पर त्रिपुरा, आठवें नंबर पर आपका कौन सा है, मिजोरम। इसको आप डायग्राम से याद करोगे तो सीरियल बाय याद हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है क्रम पूछ ले। क्या पूछ ले वो? एग्जामिनर क्रम पूछ ले आपसे कि भाई गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आपका इसको छत्तीसगढ़ को गायब करके झारखंड और पश्चिम बंगाल दे दे, बताइए कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम गलत है। तो जब हमें एग्जैक्टली मैप से याद होगा ना, तो हम इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे और हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से समझ में आया आपको। एक कर्क रेखा ऐसी है जो क्या करती है, माही नदी को 2 बार काटती है। किसको काटती है? माही। जैसे कि ये कोई माही नदी है, इसको इस प्रकार से 2 बार काटती है, तो वो कौन सी रेखा आपकी? कर्क रेखा है। ओके, हाँ जी, इसका भी क्या है कुछ ट्रिक? ट्रिक तो यार क्या बताऊं मैं, मुझे तो याद है बट शेयर करने लायक नहीं है। बताएं आपको? मुझे सही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग ट्रिक होती है। बस याद आ जाना चाहिए हमें एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि जब हम आयोग के सामने इंटरव्यू चलेगा, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन की है, ट्रिक से याद किया, थ्योरी पढ़ी है, कैसे पढ़ा है, मित्र से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, टीचर से पढ़ा है ना, कोई डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ उसका आंसर आना चाहिए। ठीक, ट्रिक से करो, कैसे भी करो, ये अपनी हो सकती है ना। हाँ जी, माही नदी, तो उसका लोकेशन देखना आप, है ना। कर्क रेखा, अब देखता हूं किस किस का ध्यान 100% क्लास में ही था। चेक करें। रेडी सभी? ओके, हाँ आप ही बताइए। इसलिए 4th नंबर पर कौन सा स्टेट है? गुड, ये कौन सा आपका? छत्तीसगढ़। आप बताएं। आप ही। नींद आ रही? कोई बात नहीं, आ भी रही हुई तो उड़ जाएगा ना। ये वाला कौन सा स्टेट है? वेरी गुड, बैठ जाए। हाँ आप बताएं, ये वाला कौन सा है? मिजोरम। बैठ जाए आप। सचिन, ये वाला कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। जैसे पूछो भाई बताए ना। लास्ट में बताएंगे। हाँ आप ही बताए। प्यारा मध्य प्रदेश। ओके, राजस्थान से क्या दुश्मनी भाई? अच्छा अच्छा, जन्मभूमि है इसलिए प्यारा है ना। पूरा भारत ही में ही जन्म हुआ है यार, है ना। पूरा भारत ही अपने क्या है, जन्मभूमि है। देखा जाता है पूरे वर्ल्ड ही क्या है, अपना तो क्या है, एक कोटेशन भी चलता है। क्या चलता है? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक घर, यही लेके चलते हैं हम तो,
है ना, कोई बात नहीं, अच्छा जवाब है आपका। चलिए, तो इस तरह से क्या है, आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं ना। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका है कि मैप बनाकर आप उसको क्या करें, नोट डाउन करें। कोई ट्रिक नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कुछ नहीं इसके लिए ना। पढ़ाई में जादू टोना कुछ काम नहीं करता है, ओनली आपकी मेहनत काम करती है ना। ये आ गया आपकी कोस्टल एरिया है ना। यानी कि सॉरी, क्लिक, रुको एक मिनट, कौन सा क्लिक, ठीक 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 है, चला जाएगा, कोई इशू नहीं, उससे अपना तो काम हो जाएगा। चलो, हम बात कर रहे हैं जो समुद्री एरिया से कितना, कौन कौन से राज्य जो समुद्री एरिया से टच हो रहे हैं, कौन कौन से स्थलखंड से बात कर रहे हैं ना। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले अगर पोर्शन की हम बात करें, यहां तक ये समुद्र से टच नहीं हो रहे है ना। ये इसका एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थलखंड की बात करें तो वो कितना है आपका टोटल, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें किसकी, जो समुद्र सीमा से क्या है, स्टेट क्या बना रहे हैं, अपनी सीमा बना रहे हैं, उनकी बात करें हम तो कितने आपका 6,100 किलोमीटर। हाँ, समझ रहा, मैं आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहा होगा। लेकिन हम अंडमान निकोबार अन्य द्वीपों को काउंट कर ले तो वो कितना हो जाएगा आपका 7,516.5। क्लियर, यही था उसमें। यानी कि स्थल से जो बात की जा रही है, इतना एरिया में बटे हुए हैं। 6,100 किलोमीटर की बात करें तो वो कौन सा आपका तट वाली की बात करें, जो सीमा किससे बना रहे हैं आपके समुद्र से। लेकिन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कई सारे आइसलैंड है, उसको अगर हम काउंट कर ले तो वो कितने आपके 7,516.5 किलोमीटर। ओके, अब इसमें देख लेते कितने स्टेट आते हैं आपके, 9। कितने आएंगे इसमें स्टेट आपके, 9 स्टेट आएंगे। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा का नाम सुनते ही हर लड़के के चेहरे पर खुशी आ जाती है ना। आती है नहीं, नहीं आती ना। चलो कभी घूमने जाओगे तब पता चलेगा ना। उसके बाद में, गोवा के बाद में कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कौन सा आपका वेस्ट बंगाल है ना। स्पष्ट उसमें कलरफुल दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी डायग्राम बनाया होगा उसने पहले ही साफ कर दिया है कि इस चीज़ को तो आपको बताना ही नहीं है ना। क्या बताना है, जो नीचे आपके डायग्राम में जो शो हो रहा है कलरफुल है ना, उससे हमें देखकर पता चल जाएगा इतने स्टेट क्या कर रहे हैं, आपकी सीमा बना रहे हैं किससे, समुद्र से। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर है कि अगर कितने स्टेट की बात की जाती है, 9 स्टेट आ जाएंगे ना, 9 स्टेट आ जाएंगे। उसके बाद पूछ ले वो कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, सॉरी स्टेट, देश नहीं पढ़ रहे, स्टेट पढ़ रहे हैं। माइनस कर दो भाई, 28 में से 9 माइनस कर दो ना, कितने आए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो समुद्री तट से जो सीमा बना रहे कितने स्टेट है आपके, 9। पूरे टोटल स्टेट कितने हैं, 28। मैं पूछ रहा हूँ स्थलीय सीमा से जो टच हो रहे हैं वो कितने हैं, माइनस लैंड ऑफ कंट्री, वो भी ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ नहीं पा रहे आप मेरे कुछ। बिल्कुल,
वो लैंड लॉक कंट्री की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन है वो, है ना? वो वाला जो आप लैंड लॉक कंट्री की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूरे जो एरिया की बात की जाती है वो कितना आपका 15,200। अगर हम अंडमान निकोबार इस तरह के जो ऐड नहीं करें, उनकी जो एरिया है वो कितना आपका 6,100 किलोमीटर। अगर टोटली पूरा ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। ये क्या है हमारा? ये भी इंडिया का मैप है ना? इंडिया का मैप है, लेकिन कौन सा है आपका? फिजिकल, है ना? अभी तक हम क्या क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल मैप बारे में पढ़ रहे थे। और जो सामान्य सी जानकारी थी, जो इंडिया से जो एक 5th क्लास के विद्यार्थी को भी आना चाहिए, वो चीज़ें हम पढ़ रहे थे अभी तक। ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, भारी चीज़ नहीं थी, कोई कॉन्सेप्चुअली चीज़ नहीं थी कि हमें नहीं आती हो, है ना? इसको अगर आप नॉर्मली किसी बुक से स्टडी करते ना, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते थे? समझ सकते थे, है ना? जो मेन स्टार्ट होता है आपका, वो होता है आपका फिजिकल जो पोर्शन की बात की जाती है, वहां से होता है। तो जैसे तो कल क्या करेंगे हम? सभी के पास कोशिश करिएगा कि मैप हो। कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की जो भी आप बुक हो आपके पास, तो उसको लेके बैठे, है ना? ताकि आपको, जैसे हमने पढ़ाई कल के अपना गोरखनाथ जयंती है, इनकी क्या पहाड़ियों के नाम देखिए। अब आपके पास मैप होगा तो देख लेंगे कि सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। भाई सामने वाले गलत बता रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए चेक करने के लिए। क्योंकि यूपीएससी में या फिर किसी भी बात में तो ये बोलता हूँ, आप किसी से बात कर रहे हो ना, अगर बिना तर्क की बात कर रहे हो तो आपको बिलीव कोई नहीं करेगा। अगर तर्क के साथ आप बात करोगे ना, तो आपकी हर बात को क्या है, मानने के लिए कोई बाध्यकारी हो जाएगा। और तर्क कहाँ से दोगे आप? जब आपके पास सोर्स होंगे, है ना? जैसे किसी भी घटना को आपने देखा है तो आप तर्क के साथ बात करोगे। आपने बुक में आपने पढ़ा कि भाई गोरखनाथ जयंती आपके पूर्व में, अब मैं बोलूँ कि आपके उत्तर में, तो आप क्या उसको मान लोगे? तर्क के साथ बात करो। सर हमने क्या है इस बुक में पढ़ी थी, आपने कहाँ पढ़ा? तो आप मेरे से लड़ जाओगे, क्योंकि सही के लिए तो लड़ोगे। भाई आप कोई गुनाह तो ही ना कर रहे, सही तो सही रहेगा ना। तो इसलिए आप क्या है, उसके लिए आप बुक लेके बैठे कल से, है ना? जो आज तो आपका टाइम कंप्लीट हो गया है ना? आज तो आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए कल और इंट्रोडक्शन ही हुआ है ना, कल से हम इसके क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। वो भी कौन सी?